देखिए, यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और मुझे जहाँ तक पता है सभी एस्पिरेंट को इसके बारे में जानकारी होगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूपीएससी का फॉर्म सबमिट कैसे करना है इसके बारे में जानकारी तो नहीं दूंगा, लेकिन कुछ एक ऐसा टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको जानकारी बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मोबाइल से फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आप किस हिसाब से मोबाइल से एज ए लैपटॉप की तरह फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको एक जानकारी बता दूंगा। स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है उसको लेकर मैं वीडियो बाद में बना के दूंगा। उसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके साथ में मैं आपको जानकारी दूंगा कि अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है और गलती से आपने गलत फॉर्म सबमिट कर दिया, कहने का मतलब आपने कुछ मिस्टेक कर दी है, तो उसको आप कैसे सुधार सकते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस हिसाब से आप गलत फॉर्म को सही कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। इसके अलावा आपको मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बना के दिया था जिसके अंदर मैंने आपको कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर एक जानकारी दी थी। उसको लेकर भी एक अपडेट आपको और बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट के डाउट थे कि कास्ट सर्टिफिकेट किस हिसाब से बनाना है, स्टेट और सेंटर के अंदर क्या अंतर है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगर आप मोबाइल से फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं तो किस हिसाब से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट गूगल के माध्यम से क्रोम के अंदर आके आप यूपीएससी सर्च कीजिएगा, आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आपको सामने देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसी फॉर्मेट को अगर नॉर्मल मोबाइल के फॉर्मेट में खोलता हूँ तो किस हिसाब से होता है उसको आप एक बार देखिए। मैं अभी जो ये खोल के बैठा हूँ ये आपको मैं मोबाइल के अंदर खोल के बैठा हूँ, और ये जो लुक दिख रहा है ये यूजुअली नहीं दिखता। जो आप अगर नॉर्मल मोबाइल में खोलेंगे तो आपको इस फॉर्मेट में दिखेगा, लेकिन इसी को अगर आपको लैपटॉप के फॉर्मेट में बदलना है तो ऊपर 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर जाके आप डेस्कटॉप साइड में क्लिक कीजिए। आपको ये जो लैपटॉप के फॉर्मेट में जिस हिसाब से खुलता है डेस्कटॉप फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में आपके लिए खुल जाएगा और आप इजीली ये जो लैपटॉप में कैसे फॉर्म भरते हैं उसके बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। फॉर्म कैसे सबमिट करना है वो आप डायरेक्ट यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। जो यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रही है यहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी आप देख पा रहे होंगे, आप जैसे इसको खोलेंगे तो आपको इंग्लिश में देखने को मिल रहा होगा। मैंने इसको हिंदी में क्यों किया है वो आपको बताने के लिए किया था। अगर आप इसकी लैंग्वेज बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से लैंग्वेज भी बदल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश करके। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फॉर्म को सबमिट कैसे करना है, आप एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में जाके डायरेक्ट फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और आप क्लिक कियर ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक कियर करके आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ये तो वो सारी जानकारी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है, उसको लेकर मैं आपको एक आगे और वीडियो बना के दूंगा। एक्चुअल में प्रॉब्लम यह है कि मेरा गला पूर्ण रूप से बैठ रखा है और मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ। सो ये जो फॉर्म सबमिट करने का जो ये वीडियो होगा वो कम से कम, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, वो कम से कम 28 से 29 मिनट तक जाएगा, और इतना लंबे टाइम तक मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अभी। इसके कारण मैं सोच रहा हूँ एक बार थोड़ी सी तबीयत से हो जाए, मुझे जहाँ तक पता है मैं आज इवनिंग तक कैसे भी करके वीडियो को बना दूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। बाकी अब बात रहती है क्या बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको और बताता हूँ वीडियो के बीच में। देखिए, आप में से बहुत से सीरियस एस्पिरेंट ऐसे हैं जो यूपीएससी की कोचिंग करना चाहते हैं लेकिन हाई फीस के कारण अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है यूपीएससी वाला यानी कि फिजिक्स वाला ने। आप यूपीएससी वाला के माध्यम से जुड़कर अपनी तैयारी को बिल्कुल शानदार तरीके से पूरा कर सकते हैं, वो भी इंडिया के बेस्ट फैकल्टी से, और वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। यूपीएससी वाला रेकमेंड करने के पीछे कुछ एक रीजन है। अफोर्डेबल प्राइस है, इंडिया के बेस्ट फैकल्टी हैं, और एक ही फीस में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। लाइक जीएस का अगर आप कोर्स लेते हैं तो आपको सीसेट फ्री में देखने को मिल जाता है। जीएस मैथ्स के अंदर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, एमसीक्यू, आपको टेस्ट सीरीज, साथ में आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस, सब कुछ आपको एक साथ में देखने को मिल जाती हैं। अभी इनके जीएस के 2 न्यू बैच लॉन्च हो चुके हैं जो कि संकल्प और टाइटन है। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिल जाएंगे। सो जो भी एस्पिरेंट अपने मीडियम की सहूलियत के हिसाब से परचेज कर सकता है। इसके अलावा इनकी फीस वैसे काफ़ी अफोर्डेबल है, फिर भी अगर आप मेरा कोड एस्पिरेंट 10 यूज़ करते हैं तो मेरी तरफ से आपको 500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके विजिट जरूर कीजिएगा। अब मैं फिर से वीडियो के एक डाउट था कि इसमें अटैम्प्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट था कि इसमें जब अटैम्प्ट के लिए पूछा जा रहा है कि हमने लास्ट टाइम फॉर्म भरा था लेकिन हम एग्जामिनेशन देने नहीं गए थे, हम एग्जाम देने नहीं गए थे, तो वहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, तो वहाँ पे आप 0 ही भरिएगा, क्योंकि अगर आपने एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं तो ही आपकी अटैम्प्ट गिना जाएगा। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में अभी तक नहीं गए हैं तो आपका अटैम्प्ट गिना नहीं जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो वो सारी बात रही जो कि इंपॉर्टेंट थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहे थे। अब बात रहती है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। देखिए, सेंटर और स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट अलग होता है। स्टेट का सर्टिफिकेट होता है वो अलग है और सेंटर का अलग है। अगर आपने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनाया है तो आप अभी जाके बनाने दे दीजिएगा। काफ़ी एस्पिरेंट को डाउट था कि कहाँ से बनेगा कास्ट सर्टिफिकेट।
मैंने भी बीच में ट्विटर पर भी मैं विजिट कर रहा था, काफ़ी लोग आपको मिसगाइड भी कर रहे हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, काफ़ी सीनियर लोग हैं, वो भी आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि कलेक्ट्रेट ऑफिस से आपका ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा, लेकिन वहाँ से नहीं बनेगा। देखिए यूजुअली जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो पटवारी और तहसीलदार के दोनों के समन्वय से बनता है, लेकिन आपको जो करना है वो ये करना है कि आप आपके नियरेस्ट जो ई मित्र है वहाँ पे जाके आप संपर्क कीजिए। वो आपसे कुछ चार्ज लेंगे जो बनाने का होता है, जो ऑफिशियल चार्ज होता है उसके साथ में कुछ वो 100-200 रुपये अपनी मेहनत के लेंगे, और वो आपको सारी प्रोसेस खुद ही करके दे देते हैं। उसमें सिर्फ आपको एक प्रोसेस करनी रहती है कि दो किसी फर्स्ट ग्रेड जो एम्प्लॉय होते हैं उनके साइन की रिक्वायरमेंट रहती हैं, और एक साइड पटवारी की साइन की रिक्वायरमेंट रहती है। वो साइन लेने के बाद में आप फॉर्म को सबमिट करेंगे और आपको विद इन 7 डे आपको आपके घर तक कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये बात रही कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। अब कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ एक प्रॉब्लम और है, वो है ओबीसी को लेकर। ओबीसी को लेकर यूपीएससी ने ऑफिशियली अपना नोटिफिकेशन के माध्यम से एक जानकारी दी है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको अपडेट के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे यूपीएससी ने अभी हाल ही में एक दी थी अपडेट, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो भी एक व्यक्ति, मैं आपको एक बार फॉर्म्स खोल के बताऊँगा। यस, आप देख पा रहे होंगे यूपीएससी ने जो नोटिफिकेशन मेंशन किया उसमें एक बात को मेंशन किया है कि जो भी व्यक्ति ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं उनको अपना जो लेटेस्ट फॉर्म है वो ही सबमिट करना है, और जो लेटेस्ट की जो डेट बताई है वो 1 अप्रैल 2022 से बाद का होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका कोई सर्टिफिकेट आपने लास्ट ईयर बनाया था तो उसको सबमिट मत कीजिएगा, लेटेस्ट वाला सबमिट कीजिएगा, तभी आपको आपके रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। अब डाउट था एसटी एससी को लेकर। देखिए एसटी एससी का सर्टिफिकेट यूजुअली हर साल आपको अपडेट करवाने की नीड नहीं रहती है, पर कोशिश कीजिएगा कि आप एक बार लेटेस्ट ही डालिए। वैसे कोई 1 से 1.5 साल पुराना है तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये जो नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है वो इसके कारण अपडेट करवाना रहता है, क्योंकि इसमें हर साल फैमिली आय को देखा जाता है, और फैमिली आय हर साल ऊपर नीचे होती रहती है, इसके कारण इसको अपडेट करवाना रहता है। एसटी एससी का जो सर्टिफिकेट है उसको बार बार अपडेट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, फिर भी लेटेस्ट होता है तो थोड़ी सी आपको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओवरऑल सहूलियत होगी, तो इसके कारण आप लेटेस्ट डालिएगा। अगर आपने पुराना डाल दिया तो भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। ये बात रही कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। बाकी किसको नॉन क्रीमी लेयर में डालना है, किसको क्रीमी लेयर में डालना है, वो काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट को डाउट था। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी फैमिली की सालाना आय 9 लाख से ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे, और 9 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में व्यक्ति जब बात आती है पैसों को कम बताने की तो आप किसी भी माध्यम से अपनी आय को कम बता ही देते हैं। मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ कि सब लोग ऐसा करते हैं, पर यूजुअली लगभग ऐसा होता है, और यूजुअली मिडिल क्लास में लोग होते हैं। तो देखिएगा कि ज़्यादातर लोग नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, काफ़ी लोग क्रीमी लेयर में भी आते हैं। तो इस बात को आप थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा किस हिसाब से आपको बनाना है। बाकी इसकी जानकारी आपको आपके नियरेस्ट ई मित्र वाले आपको बेहतरीन तरीके से देंगे। ये वो सारी जानकारी रही। बाकी एक सवाल ये भी था ग्रेजुएशन को लेकर कि अगर मैं अपेयरिंग में हूँ तो मैं अपने कौन सा परसेंटेज डालूँ। आप 10th-12th के डालिए, और बाकी वहाँ पे आप उसको डालिएगा ग्रेजुएशन के अंदर अपेयरिंग में, तो आपको ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे। वैसे भी अभी एक लेटेस्ट में फॉर्म बना के दे दूंगा जिसके अंदर आपके जितने भी डाउट है वो सारे उस लंबे वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। एक एक करके मैं एक एक जब कॉलम भरूंगा उसमें हर एक को लेकर जो आपके डाउट आते हैं तो आपके सारे मैं सॉल्व करके दे दूंगा। सो आप उसके हिसाब से आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं आपको टाइम टाइम पे ऐसे अपडेट दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत भी आपके लिए यूजफुल है तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है आपका। और मैंने यूपीएससी वाला के बारे में जानकारी दी थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर विजिट जरूर कीजिएगा। अच्छा टाइम है, अभी से तैयारी शुरू करते हैं तो ढंग से पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप में से बहुत से एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जो शायद इस बार पहला अटैम्प्ट देंगे, उनकी तैयारी ढंग से नहीं होगी। तो आप एक बार 2024 को टारगेट करते जाइए। अगर आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है तो 2023 को दे दीजिएगा, अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ईयर दीजिएगा, क्योंकि अटैम्प्ट तो आपका काउंट होगा नहीं। सो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। जो भी आपके डाउट थे मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके डाउट रहते हैं कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं लंबा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। नीचे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मिलेगी, वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।